दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। एक बहुत ही विचित्र चीज़ आज बता रहा हूँ आपको मैं। गर्भनाल, बच्चे की नाल, अम्बिकल कॉर्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। ये गुहे विधाओं में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और मेडिकल साइंस में भी इसको माना जाने लगा। अब लेटेस्ट जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसको प्रिजर्व करने के तरीके हैं। इसको मेडिकल साइंस में जैसे कि ब्लड बैंक हैं, ऐसे ही अम्बिकल कॉर्ड बैंक बनाए जा रहे हैं जहाँ पे इनको प्रिजर्व किया जा रहा है और ये वर्षों तक प्रिजर्व रहते हैं वहाँ पे। उसके कारण है, अकारण ही कोई चीज़ नहीं करती साइंस। अगर हम अपने ओल्ड ट्रेटाइज में जाएं, सुश्रुत संहिता में जाएं अगर, तो हम पाते हैं वहाँ पे कि जो हमारी नाभि है वहाँ से हमारे शरीर की जितनी भी शिराएं हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। यानी कि नाभि की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारे एनाटॉमी में। यहीं से ही हमारा अम्बिकल कॉर्ड निकलता है। एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर जाएं तो कुछ लोग मानते हैं कि जो जिसमें डिटेक्ट होती है माँ के वॉम से कॉर्ड, वो समय बच्चे का जन्म समय में माना गया है। इसके अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग विधाएं हैं, वो उसमें नहीं जाना। ये मेडिकल साइंस में ये जो वरिष्ठ फिजिशियंस हैं, वरिष्ठ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने ये पाया कि बहुत सारी डिजीज़ेस बच्चों की, यानी कि 60-70 से भी अधिक डिजीज़ेस, जैसे कि जो कॉमन डिजीज़ेस जैसे कि डायबिटीज़ है, थैलेसीमिया है, कैंसर है, लीवर और हार्ट के बहुत सारे रोग हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आई प्रॉब्लम्स हैं, ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट्स हैं। इनको दूर करने में, इनके निदान करने में इस अम्बिकल कॉर्ड का बहुत महत्व है और इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए लोगों में क्रेज बन रहा है, बढ़ रहा है कि बच्चे की कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाए। मात्र कुछ नॉमिनल से शुल्क देके ये प्रिजर्व करी जा रही है। 10-15 इंच के लगभग की जो कॉर्ड है, ये वाली स्टेम सेल, इसको सुरक्षित रख के ये इसमें पाया गया कि 60 ml ब्लड इसके अंदर रहता है जिस समय निकलती है। मेडिकल सर्जरी में क्या करते हैं कि जो स्टेम सेल है इस कॉर्ड से निकालते हैं और बच्चे के जो रोगी बच्चा है उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मृत, जो हमारी डेड सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं हैं, वो इनएक्टिव हो जाती हैं। यानी कि इम्प्लांट करने से मृत कोशिकाओं में पुनः जान आने लगती है, वो रीएक्टिवेट करने लगती है और वो रीएक्टिवेट करती हैं तो जो डिजीजेज हैं उससे क्योर व्यक्ति होने लगता है, बच्चा होने लगता है। ये प्रूफ किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई गपोड़ नहीं है। आयुर्वेद में बहुत पहले से मानते थे इसको कि कॉर्ड को, नाल को, गर्भनाल को घिस के अगर बीमार बच्चे को दिया जाएगा तो कुछ रोग उसके ठीक हो जाते हैं। तो ये घरेलू उपाय आज भी मान्यताएं हैं। आप ट्रैवल्स में जाएं, रिमोट एरियाज में जाएं, तो बहुत सारे लोग इसको शगुन मानते हैं, इसको दबाना शगुन मानते हैं कि शुभ संकेत है, ये गुड ओमेन है ये कि कॉर्ड को दबा दिया जाए। हमारा विषय तंत्र से रिलेटेड है। मैं किसी भी चीज़ को उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि हम उसको बेनिफिटेड कैसे हो सकते हैं उससे, गुहे विधाओं से, अकल्ट साइंसेस से। अब से 20, 25, 30 वर्ष पहले मैंने किताब लिखी थी पदार्थ तंत्र पे, मैटर के ऊपर। उसमें इसके प्रयोग दिए थे अम्बिकल कॉर्ड के, बड़े सक्सेसफुल हुए। अगर पहला बच्चा लड़का है तब तो बहुत ही शुभ है, उसकी कॉर्ड सुरक्षित रख लीजिए। 6, 7वें दिन जो भी ट्रेडिशन होता है, पूछता है बच्चा, छठी होती है, छठ पूजन होता है। छठ पूजन का एक कपड़ा और ये जो कॉर्ड है इसको लाल कपड़े में लपेट के एक पोटली बना लीजिए
और ये पोटली सुरक्षित कहीं अपने घर में सेफ रख दीजिए, जहाँ से कोई इसको छुए नहीं। इससे बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कभी कहीं किसी इम्पॉर्टेंट काम से निकलें, किसी परीक्षा में निकलें, किसी इंटरव्यू में निकलें, कोई बिजनेस डील है, कोई प्रॉपर्टी का फाइनलाइज होना है, कोई चीज़ और इम्पॉर्टेंट जीवन में अहम करने जा रहे हैं, तब इसको अपने साथ कैरी करें। इस क्वार्ट की जो पोटली है इसके साथ कैरी करें। आप देखिए कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे 100%, वहाँ कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि 2, 4, 5, 10%, 20% फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने लगे हैं आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत मेरे अपने जीवन में 7 बार मैंने इसका प्रयोग किया और एक बार तो मिरेकुलसली चमत्कार हुआ। 9 मेरे मेंबर्स थे हमारे इंटरव्यू बोर्ड में, हमारी कमेटी में। मेरा असेसमेंट होना था हायर ग्रेड के लिए, एक गस्टेड पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में साइंटिस्ट के पद पे। 9 में से 3 जने मेरे बिल्कुल एंटी थे, जो चेयरमैन थे वो तो बिल्कुल अगेंस्ट था। गॉड नोस क्या उसकी गिरज थे मेरे से। उसका एक शब्द था कि अगर इनका करना है तो जो पिछले रिजेक्ट करे हैं उनको भी करिए आप। ठीक 1:57-58 पे जैसे कोई दैवीय चमत्कार होता है, उसने पेन पटका वर्चुअली और कहने लगे यू आर फोर्सिंग मी, आई एम नॉट इन हिज फेवर, हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू मार्क। इस टाइप की चीज़ें जो डीलिंग बाबू था उसने बताया कि कितना झुंझला रहा था ये करने के लिए, और पेन पटक के चला गया 1:58 पे। 1 से 2 के बीच में हमारा उस समय टाइम होता था लंच का। हो सकता है भूख लगी हो उसको, जो भी कुछ हो। बहरहाल इस पोटली का चमत्कार मैंने साक्षात देखा। इसको ले जाए, बस इतना सा बंधन है कि जिस दिन इसको कैरी करें कोई भी तामसिक चीज़ ना खाएं, कहीं किसी वृक्ष के नीचे, किसी शमशान में, कहीं मंदिर, कोई पानी का किनारा, नदी का किनारा, उसमें लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए न जाएं। सात्विक विचार रखें। जब घर आए तो इसको पोटली को पुनः अपने स्थान पर रख दें, और जब कार्य सिद्ध हो जाए आपके, जब लगे आपको कि मैं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तब इस पोटली को या तो कहीं दबा दें और या जल में विसर्जित कर दें। ये अपनी अपनी तरीका जो भी आप देखें, मगर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये पोटली अपने आदतन ना यूज़ करें। कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई बहुत ही ऑस्पिशियस और मूवमेंट हो, कोई बहुत ऑस्पिशियस काम हो, तभी इसको यूज़ करें। इस चीज़ को फॉलो करें हम। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और अगर ये गोपाल लाजू के टिप्स, गोपाल लाजू के क्लिप्स, गोपाल लाजू के ऑडियो वीडियो कहीं भी अपील करते हैं तो इनको वायरल करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल लाजू।